सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीए पार्ट फर्स्ट की जो सेमेस्टर स्कीम लागू होने वाली है कोटा यूनिवर्सिटी की, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मोस्टली जो फोकस रहेगा वो इस बात के ऊपर रहेगा कि क्या तो पैटर्न रहेगा, सिलेबस के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कुछ जो चेंजेज हुए हैं वो क्या क्या हैं। शुरुआत मैं आपको बता दूं कि शुरुआत हमारी कहाँ से होगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पेपर का जो नाम है वो है आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड। तो दोनों ही माध्यम के बच्चे जो हैं इसको अच्छे से याद कर लें। पेपर जो हमारा होगा वो 100 अंकों का होगा और जो इंटरनल होगा वो हमारा 50 का होगा। तो टोटल हमारे जो अंक हैं वो 150 यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और पेपर का जो पैटर्न है ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जहाँ एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा जिसमें 2-2 नंबर के 10 छोटे क्वेश्चंस होंगे, यानी छोटे आंसर्स, यानी जो 20 to 30 वर्ड्स में जिनको लिखना होता है वैसे क्वेश्चंस होंगे और ये 20 अंकों के होंगे, यानी 20 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी की तरफ आप लोग मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। यानी सेक्शन बी विल कैरी 80 मार्क्स एंड इक्वली डिवाइडेड इनटू 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें जो है हर यूनिट से चूँकि 2 क्वेश्चन आएंगे लेकिन बच्चों को 5 ही करने हैं, हर यूनिट में से एक ऑप्ट करते हुए। सजेस्टेड बुक्स की हम लोग बात करें तो आप अपने जो भी आपको पढ़ाता है उनके साथ आप लोग डिस्कस करेंगे और वहाँ से आपको इसके बारे में और ज़्यादा आइडिया लगेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा पहले। हालांकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो एल.एन. नाथुराम का वाली बुक ले सकते हैं और बी.एल. ओझा की बुक भी ले सकते हैं। और जो 12th की हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जैन एंड हॉरी, टी.आर. जैन एंड बी.के. हॉरी, अच्छी बुक आती है। टी.आर. जैन एंड बी.के. हॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसमें भी जो है लगभग 3 यूनिट आपको मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं इसके लिए C.S. बरला ले सकते हैं और N.C. पहाड़िया भी ले सकते हैं। तो 2 जो राइटर हैं वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति यानी नेचर, सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु, एंड स्कोप यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्षेत्र। इसके बाद फीचर्स हैं यहाँ पर कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की, फिर समाजवाद की और मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए। फिर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी मूलभूत आर्थिक समस्याएं, फिर अजम्पशंस इन इकोनॉमिक एनालिसिस यानी अर्थशास्त्र में मान्यताएं, फिर डिस्टिंक्शंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, फिर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस यानी आदर्शात्मक और सकारात्मक अर्थशास्त्र, स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस, इसका मतलब होता है स्थितिक और प्रवाह। जिन बच्चों के समझ में नहीं आता उनके लिए मैं लिख देता हूँ, स्थितिक एवं प्रवाह। तो ये यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और इसके बाद स्टॉक एंड फ्लो। यदि हम लोग यूनिट 2 की तरफ मूव करें, देखिए इस यूनिट में से भी आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 4, और एक क्वेश्चन जो है 16-16 नंबर के 2 आएंगे जिसमें से एक करना है। इस प्रकार से ये यूनिट भी 20 नंबर की हो गई। हर यूनिट 20 नंबर की है अब। और अगली यूनिट में हम लोग 2nd यूनिट की तरफ मूव करते हैं। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ कॉमा होना चाहिए। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय का चक्राकार प्रवाह, कंपोनेंट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के घटक और उसको मापने की विधियाँ, फिर रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर यानी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में क्या, पर कैपिटा इनकम और नेशनल वेलफेयर जो इकोनॉमिक वेलफेयर यानी आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है, और शुद्ध आर्थिक कल्याण क्या है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। ये यूनिट 2 हो गई।
यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो मनी यानी मुद्रा वाली है ये, जिसमें मुद्रा की प्रकृति, उसके कार्य और उसके महत्व के बारे में बात की गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट, यानी जो करेंसी और साख है उसकी अवधारणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति और मांग की अवधारणा। रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड आउटपुट एंड प्राइसेस, तो मुद्रा की पूर्ति, उत्पादन और कीमतों के मध्य संबंध, एक प्रकार से संबंध। और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, ये कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट थर्ड के। और मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर बता देना चाहूँगा, वो ये है कि निश्चित तौर पर मैं ये सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पर बताऊँगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आप लोग के साथ इसको आगे चल के अच्छे से शेयर करूँगा। यदि हम लोग बात करें यूनिट 4 की, तो डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फिर कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का सारणीयन और संग्रहण। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, यानी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। क्वेश्चनएयर एंड शेड्यूल, यानी प्रश्नावली और तालिका। और सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, यानी संगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों को शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर, तो द फंक्शनल रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स, द यूजेज ऑफ ग्राफ, द कॉन्सेप्ट एंड इंटर रिलेशन ऑफ स्लोप ऑफ कर्व्स, एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई कर्व एटसेट्रा। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल वैल्यू, यानी जो कुल, औसत और सीमांत की अवधारणा है वो यहाँ पर है। और ये लास्ट की यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी विनिमय दर और विदेशी विनिमय बाजार। और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी भुगतान शेष और व्यापार शेष। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और मेरे सामने यदि आप उस पूरे सिलेबस को देखोगे तो एक ही पेपर इकोनॉमिक्स में होना है, देयर इज़ ओनली वन पेपर। एग्ज़ाम्स की यदि हम लोग बात करें तो संभवतः जनवरी के लास्ट में होंगे, तो बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। टाइम है, यहाँ सजेस्टेड बुक काफ़ी दे रखी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कहना चाहूँगा, देखिए राणा एंड वर्मा की बुक जो आती है ना, वो इसमें पूरी नहीं आ पाएगी। एक्चुअली ये जो बुक्स सजेस्टेड बुक्स दे रखी है, ये या तो माइक्रो की है या मैक्रो की है, प्योरली कॉन्सेप्ट एंड मेथड की बुक नहीं है। तो आप लोग लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की जो बुक है कॉन्सेप्ट एंड मेथड, एल.एन. नाथुराम का, हिंदी मीडियम में, वो अच्छी किताब है, पूरा सिलेबस कवर करती है, तो उसे आप लोग ले सकते हो, नाथुराम का। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा ही। सभी बच्चों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।